दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ जो युवा दंपति हैं वो हैं श्री राजेश सरोवा जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल सरोवा जी। तो राजेश जी और कोमल जी अपने वार्ड के लिए इतनी मेहनत करने लग रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए, वार्ड के विकास के लिए दिन रात एक करने लग रहे हैं और ये आज से नहीं लगभग 8-10 साल से अपने लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने वार्ड के लिए कार्य कर रहे हैं और अब ये वार्ड 29 से चुनाव लड़ रहे हैं गुड़गांव नगर निगम के लिए। तो आइए सबसे पहले तो हम राजेश जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोमल जी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। राजेश जी आपका हमारे भारत लिंक ग्लोबल चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते साथियों, भारत लिंक ग्लोबल जी की टीम हमारे पास आई, इनका हम स्वागत करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोमल जी आपका भी हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। धन्यवाद सर। भारत लिंक ग्लोबल को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनकी टीम हमारे साथ आई, हमारे पास आई। जी 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 राजेश जी, आप पे सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यही सवाल करना चाहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, आप इनका सहयोग कर रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप हमें। सर चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि लोगों की जो भी समस्या है, सीवर की, बिजली की, कूड़े की, जो कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, उन समस्याओं को हम सुलझाएं और इसीलिए मैं अपनी वाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि पब्लिक की हर समस्या का समाधान हो इसके द्वारा और हमें इस पब्लिक का सपोर्ट मिले। जी जी जी। कोमल जी, आपके हस्बैंड ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को चाहता हूं कि वो आगे बढ़ें और समाज में एक नाम करें, लोगों की सेवा करें, तो क्या आज तक आपने अपने वार्ड के लिए कुछ किया है क्या? हाँ जी सर, मैं यहाँ पे लोगों के कैंप लगवाए हैं, उनकी फैमिली आईडी, इनकम उनका ठीक करवाया, आधार कार्ड ठीक करवाए हैं। हाँ जी, सीवर साफ करवाते हैं हम, जो भी उनको हेल्प चाहिए वो करवाते हैं अपने लेवल पे, जहाँ तक हो सकता है हम हेल्प। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन थोड़ा राजेश जी आप ये बताइए कि आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं? सर समस्या सबसे बड़ी सीवर की, कूड़े की और बिजली की, इनकी समस्या है। और समस्या मैंने जो देखी है कॉलोनी में, फैमिली आईडी में, कईयों की में किसी की सरकारी नौकरी आ रही है बट जो उनका जो मेन मेंबर है वो मजदूरी करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है आपके वार्ड की समस्याएं। तो आपको भी कोमल जी, आपको भी पता है कि वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं? हाँ जी सर, यहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और दूसरा बिजली के तार बहुत पुराने हो चुके हैं, वो गिरने की उस पे है, तो इससे खतरा रहता है कभी वो टूट ना जाए। और यहाँ पे पानी भर जाता है, सीवर भर जाते हैं, उसकी दिक्कत है मेन। एक बात बताइए, ठीक है आपने ये समस्याएं गिनवाई जितनी भी, लेकिन आप एक महिला हैं, युवा महिला हैं, लेकिन अगर आपके वार्ड की किसी महिला को या किसी बुजुर्ग को कोई रात को समस्या आ जाती है, तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उस महिला को लेके थाने के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जा सकें? हाँ जी सर, बिल्कुल जा सकती हूँ मैं। अच्छा, मैं खुद ही जाती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, आप सारे काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, तो राकेश जी आप थोड़ा ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? सर हमें इसलिए लगता है कि हमें पब्लिक से सपोर्ट आ रहा है। पब्लिक ने ही बोला है कि आप खड़े करो, आपकी वाइफ अच्छे काम कर रही है, लोगों के लिए अच्छा काम किया है, फ्री ट्रेनिंग दिलवाई, ऑटो की फ्री लाइसेंस बने हैं उनके, ई रिक्शा फ्री दिलवाई है, खुद अकेली चंडीगढ़ जाके महिलाओं को रिक्शा दिलाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए मुझे लगा कि मेरी वाइफ आगे बढ़ सकती है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बातचीत में ये कहा था कि यहाँ के जो विधायक हैं मुकेश शर्मा जी, वो भी आपको सहयोग करें, क्या इस चुनाव में मुकेश शर्मा जी आपका सहयोग करेंगे? हाँ जी, मैं उनके छोटे भाई के पास गया था, मैंने उनसे मिलाया अपनी वाइफ को, बोला कि इस इलेक्शन में अपनी वाइफ को मैं खड़ा कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए दिल से। और उन्होंने बोला ठीक है जी, करो, आप तैयारी करो। तो कोमल जी आपको पूरा भरोसा है कि विधायक जी इस चुनाव में आपकी वोटों के मामले में हेल्प करेंगे? हाँ जी सर, हम उन्हीं के पीछे हैं। हमने उनको एमएलए के इलेक्शन में हम उनके साथ थे, वो हम उनके उस पे ही चल रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने अपने वार्ड से उनके सहयोग किया था इसमें इलेक्शन में, जब एमएलए के इलेक्शन हुए थे, तो अब मुकेश शर्मा जी का भी आशीर्वाद वोटों के मामले में आपको मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर
मुकेश शर्मा जी ने सहयोग नहीं किया तो भी आप जीतने की कैपेसिटी रखते हैं क्या? हाँ जी, हम जीतने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तभी हम जीत सकते हैं। अदरवाइज पब्लिक सपोर्ट नहीं कर सकती तो नथिंग है जी, सब कुछ। बहुत बढ़िया जी। कोमल जी, अगर आप ये चुनाव किसी कारण से लूज कर गए, आप नहीं जीत पाए, तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ जी सर, मैं अगर नहीं जीत पाती कोई बात नहीं, हम लोगों की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे, अगली बार ट्राई करेंगे कोई। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि अगर किसी का कारणवश वार्ड के आशीर्वाद में कोई कमी रहेगी तो आप दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे और अगली बार चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, हम दोबारा फिर से डबल मेहनत करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको लगता है कि आप ऐसी नौबत नहीं आएगी और अब की बारी आपके वार्ड के लोग आपको जिताएंगे, क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ जी, हमारे वार्ड के लोग हमें जिताएंगे, उनका सपोर्ट आ रहा है। सभी जगह से जितने भी हमारी कॉलोनी है, बलदेव नगर, मनोहर नगर, लक्ष्मी गार्डन, शिवाजी नगर, यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। हाँ, अगला कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? जी, अगला तो अभी तो नहीं मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि आप वार्ड तक ही सीमित रहना चाह रहे हैं या आगे एमएलए का भी चुनाव लड़ना चाहेंगे? सर, अभी वार्ड तक ही सीमित है। और बस वार्ड की सेवा वार्ड की ही सेवा करनी है हमें। और जो विधायक का चुनाव है वो तो मुकेश शर्मा जी के लिए छोड़ रहे हैं आप? हाँ जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कोमल जी, आपने, चलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने वार्ड के अंदर तो सभी काम करवाते, क्या कभी आपने इस वार्ड को छोड़ के भी कभी कोई समाज सेवा का कार्य किया है? हाँ जी सर, मैंने 120 लेडीज़ को ट्रेनिंग दिलवाई थी, ड्राइविंग ट्रेनिंग। अच्छा, ठीक है। और उन्हें कोऑर्डिनेट फ्री लाइसेंस बनवाया है उनको चंडीगढ़ से मैं लेके गई थी चंडीगढ़, 11 लेडीज़ को फ्री ई रिक्शा दिलवाई है। ई रिक्शा भी दिलवाई आपने? हाँ जी, फ्री। मतलब एक तरह से उनके परिवार के लिए रोजगार का साधन करा है जी। और कुछ रोजगार का भी आपने करवाया जैसे? हाँ जी, मैंने काफ़ी लड़कियों को नौकरी भी लगवाई है। अच्छा, वेरी गुड। सिलाई की हमने फॉर्म भरवाया विश्वकर्मा के, कम से कम 200-300 फॉर्म भरे हमारे एरिया से, उनकी लिस्ट भी आ गई है, आधी हमने जमा करवा दी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कोमल जी। अच्छा कोमल जी, आपने अपने वार्ड के बारे में बताया, अपने आप में वार्ड की समस्याओं के बारे में बताया, तो मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड 29 के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें? सर, ये अपील करना चाहूँगी वो मुझे वोट देकर जिताए, जिससे मैं लोगों को पावर आए तो मैं उनकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। जी 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 जी। राजेश जी, आप भी, मैं चाहूँगा कि आप अपने वार्ड के लोगों को अपील करें, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करवाएंगे और वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? जी, वार्ड के लोगों से ये अपील है कि वो दिल से सपोर्ट करें और एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मेरी वाइफ को उनकी हेल्प करने का। मैं बस यही सपोर्ट चाहता हूँ जी। तो दोस्तों, ये थे राजेश जी और कोमल जी, जो दिन रात अपने वार्ड के विकास के लिए संघर्षशील हैं, कार्य करने लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और मैं भी वार्ड 29 के लोगों को कहना चाहूँगा कि जब ये लोग इतना काम करने लग रहे हैं, इतनी मेहनत करने लग रहे हैं, अपने वार्ड की इतनी परवाह करने लग रहे हैं, दिन रात अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करने लग रहे हैं, और वार्ड से बाहर भी ये लोग काम करने लग रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कोमल जी ने कि ई रिक्शा दिलवाई, यानी एक तरह से एक परिवार के लिए रोजगार का काम किया, जैसे 10-15 ई रिक्शा इन्होंने दिलवाई और आज भी प्रयास करने लग रहे हैं। तो जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, वार्ड के लिए काम करते हैं, तो वार्ड का भी ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं। और मैं इसी के साथ इनकी जीत की कामना करता हूं। और आप लोगों से भी मैं भी अपील करना चाहूँगा कि ज़रूर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को जिताएं। और इसके साथ ही आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में कोमल जी ने और राजेश जी ने जो हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं इन दोनों का भी धन्यवाद करता हूं और इन दोनों को अपनी भी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ एक बार फिर से आपका